Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. Well, आज का मेरा टॉपिक IELTS से बिल्कुल हटकर है बिकॉज मेरा इस चैनल को बनाने का पर्पस ये था कि आई कुड हेल्प एज मैनी स्टूडेंट एज आई कैन. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर रीचिंग मी आउट एंड आस्किंग मी कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए करेक्शन ऑफ एरर्स के ऊपर, क्योंकि जो एंटी टेस्ट और इसके अलावा ग्रेजुएशन की क्लासेस के काम आए और सेकंड ईयर एंड ऑल दैट जो भी लोग इसको पढ़ते हैं. तो मेरी आज की वीडियो ओबियसली उस तरह टिपिकली आइल्स के मतलब तो नहीं है, बट आइल्स के स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदा देगी. और मेरी ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में हैं या जिन्होंने एंट्री टेस्ट देना है, ये मैंने उनके लिए बना रहा हूँ थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी. मेरा पर्पज़ यही होगा कि मैं आप लोगों को बहुत सिंपलेस्ट वे में तमाम चीज़ों के ऊपर गाइड कर सकूं. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के करेक्शंस करवा सकूं. तो क्योंकि मैं इस वीडियो में जैसे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मेरी ये वीडियो करेक्शन ऑफ एरर्स के ऊपर है और ये मैंने नाउन टू आर्टिकल आप लोगों को समझाने हैं. आई ट्राई कि मैं इस सब को समराइज़ करूँ विद इन 2 वीडियोज़ अगर मैं कर सका तो. अदर दैन दैट मैक्सिमम 3 वीडियोज़ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं. सो एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड और आज हम देखते हैं कि किस तरह हम नाउन के पहले करेक्शंस को करते हैं. अच्छा, नाउन के करेक्शन जब भी हम करने जाएंगे तो हमारे पास रूल नंबर 1 है कि हमने सिंगुलर और प्लूरल का माइंड में रखना है. अब सिंगुलर प्लूरल क्या है, हमारे पास टिपिकली बॉय है तो बॉय इसका हो जाएगा प्लूरल, या गर्ल है तो उसके आगे अगर हम एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा. हमारे यहाँ पे जो टिपिकल कॉन्सेप्ट है वो यही है. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जब हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके लास्ट पे एस आ रहा होता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल है. तो हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो वर्ड जिसके लास्ट पे एस आए वो प्लूरल ही कंसीडर होगा. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मैथ्स है, फिज़िक्स है, पॉलिटिक्स है और न्यूज़ है, इन सब के लास्ट पे एस आ रहा है पर ये सिंगुलर ट्रीट होंगे. मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखी हुई है. एज इट इज़ ऐसे ही पेपर में आता है, मैथ्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट. तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब है, हमने इस आर को इस में बदलना होगा बिकॉज हर वो वर्ड जिसके लास्ट पे एस आता है ज़रूरी नहीं है कि वो प्लूरल हो. तो ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को मार्क करके दे रहा हूँ. इस तरह का कोई भी वर्ड हो जो सिंगुलर हो, आपने उसको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके लास्ट पे ऐसा आ रहा होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को खुद आइडेंटिफाई करना होगा. ओके, तो ये फर्स्ट रूल था, आप लोगों को समझ आ गया होगा. आइए चलते हैं सेकंड रूल की तरफ. मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स में भी देख लें आप, एस आर है लेकिन हम इसको आर नहीं लिखेंगे, इस लिखेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स एक सिंगुलर चीज़ है. ऑल दो इसके लास्ट पे एस आर है, लेकिन मैं ऊपर आपको रूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ. रूल नंबर 2 है कि ये वो वर्ड्स हैं जैसे स्टेशनरी, सीनरीज, फर्नीचर और फ्रूट्स, इनके लास्ट पे जो एस आता है वो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल में भी स्टेशनरी होता है, सीनरी होता है, फर्नीचर होता है और फ्रूट होता है. हमने इसके लास्ट पे एस नहीं लगाना, एस लगा होगा तो यही गलती होगी, इसी को बस रिमूव कर देना है. मैंने इसकी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं. ओके, एक और भी वर्ड में मिस कर गया, माइल्स. माइल्स इज़ वन ऑफ दोज वर्ड जिनके लास्ट पे एस नहीं आता. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. ही बॉट फर्नीचर्स, तो लास्ट पे एस आ रहा है तो हम इसको करेंगे ही बॉट फर्नीचर. ही लाइक फ्रेश फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को हम कर देंगे फ्रूट. इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है सीनरीज ऑफ सवात. सीनरीज ऑफ सवात आर लवली, तो हमने पहले नंबर पे सीनरीज़ को सीनरी में बदलना है. फिर यहाँ पे आर जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको हमने इसमें बदला. तो आपने इस दौरान ये भी माइंड में रखना होता है कि आपने हमेशा एक्सपेक्ट करनी है आपके पास करेक्शन में एक से ज़्यादा वर्ड की मिस्टेक हो सकती है. ये नहीं करना कि एक वर्ड को सही किया तो आपको लगा कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, आपका सेंटेंस ठीक हो गया, तो आपने इसको माइंड में रखना है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इसी तरह पोइट्रीज़, अगला हमारे पास एरर है. आई हैव रेड मैनी पोइट्रीज़, तो पोइट्रीज़ नहीं होता, पोइम्स होता है, ठीक है. और इसी तरह 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस हम करेंगे. तो इसमें माइल्स मैंने ऊपर बता दिया माइल होगा, और जब माइल होगा तो इस आर को हमने बदलना होगा इस में, तो 10 माइल इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा. तो ये सेकंड रूल इसी के साथ हमारा कवर हुआ. अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ. हाँ जी, थर्ड रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि इनमें से लाजमी एक सेंटेंस आता है, वो सेकंड ईयर हो, एंट्री टेस्ट का कोई पेपर हो रहा हो या फिर ग्रेजुएशन में, तो ये आता ही आता है.
जो पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है पेपर BA BSc के आजकल वो ADS और ADP है। एनीवे, वर्क, एडवाइस, बिजनेस, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, जब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ड अपीयर होंगे, अगेन वर्ड, एडवाइस, बिजनेस, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, इनके साथ लगता है अ पीस ऑफ। एग्जाम्पल, आई हैव अ वर्क टू डू, तो वर्क आ गया, जो मैंने ऊपर वर्ड्स बताए, तो हमने क्या कर देना है, आई हैव अ पीस ऑफ, तो हमने अ पीस ऑफ इसके साथ ऐड करना होगा, आई हैव a piece of work to do। देन आगे देखते हैं, she gave me 2 advices, तो advices is one of those words जो मैंने ऊपर बताए, तो 2 advices हो जाएगा, तो अब हमने 2 piece of advice नहीं लिखना, बल्कि हम लिखेंगे she gave me 2 pieces of advice। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब आप 2 3 4 लिखेंगे तो 4 के साथ आपने पीसेस लगाना है, आगे जो आपका वर्ड होगा उसको नहीं एडवाइजेज न्यूज़ नहीं करना। बहुत से लोग न्यूज़ कहते थे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, आगे मैंने एग्जांपल लाइन अप की हुई है इसके रिलेटेड। इसी तरह इन्फॉर्मेशंस नहीं करना, बल्कि लिखोगे 3 पीसेस ऑफ 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर सिंगुलर है तो फिर तो आपने लिखना ही आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। अच्छा, देन वी हैव ही प्रोवाइडेड मी 3 न्यूज़। पहले नंबर पे तो ये है कि न्यूज़ वर्ड ही नहीं होता, अगेन न्यूज़ वर्ड होता है, और न्यूज़ के लास्ट पे जो एस आ रहा है ये साउथ को डिक्टेट करता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। एनीवे, न्यूज़ आ गया तो हमने 3 आ गया तो हमने लिखना 3 पीसेस ऑफ न्यूज़, इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। देन यू टोल्ड मी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ दोज वर्ड जो मैंने ऊपर मार्क किए, तो हम लिखेंगे फॉल्स पीस ऑफ न्यूज़। अगर ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है हमारा कलेक्टिव नाउन। ये नाउन के ही रूल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रूल नंबर 4 कलेक्टिव नाउन का है। ये वाले वर्ड्स हैं जैसे आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है, क्राउड में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, क्लास में 70-80 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जब हम इनको एक हेड टर्म दे देते हैं, जब इनको हम कलेक्शन बना देते हैं आर्मी, क्राउड, क्लास, टीम को, तो फिर ये सिंगुलर के तौर पे ट्रीट होते हैं। जैसे आर्मी आर मूविंग अहेड में प्रॉब्लम आर में है, क्योंकि आर्मी कलेक्शन है तो आर्मी इज़ मूविंग अहेड। क्राउड है, क्राउड में बेशक 1000 लोग हों, लेकिन क्राउड अब जब हमने हेड टर्म दे दी उसको कलेक्शन बना दे तो क्राउड इज़ हो जाएगा, सिंपल इज़ दैट। ओके, देन वी हैव रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आप में से मेजॉरिटी को पता ही होगा कि हेयर को हम जो हेयर्स पढ़ते हैं वो गलत है। फिशेस नहीं होता, शीप्स नहीं होता, कैटल्स नहीं होता, पीपल्स नहीं होता और चिल्ड्रंस नहीं होता। ये सारे वर्ड्स प्लूरल के तौर पर लिए जाते हैं और यूज़ भी होते हैं, तो वी डू नॉट प्लेस एस विद दैम फॉर मेकिंग दैम प्लूरल। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लाइन अप की हुई हैं। एक फर्स्ट एग्जांपल है हमारी शीप्स आर मूविंग, तो पहले नंबर पे हमने शीप्स को शीप कर देना है, बाकी आर ही रहेगा बिकॉज शीप प्लूरल कॉन्सेप्ट है। देन कैटल्स में भी एस रिमूव कर देंगे तो बाकी वही सेंटेंस रहेगा। देन चिल्ड्रन, तो सीधी सीधी बात है, चाइल्ड से चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रंस में तो एस आती नहीं है, लेकिन ये इसके साथ आर ही रहेगा क्योंकि ये प्लूरल है। अगर हम इसी तरह पीपल लिखते तो पीपल में भी हमने आर ही लगाना होता है, क्योंकि पीपल भी क्या है, कॉन्सेप्ट प्लूरल है और इसके साथ हमने कभी भी एस नहीं लगाना होता, तो पीपल के साथ भी हम हमेशा आर ही लगाएंगे। एनीवे, हमारा रूल नंबर 6 है। ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे ट्राउज़र्स होता है, ट्राउज़र नहीं होता बिकॉज ऑफ 2 लेग्स। स्लीव्स होता है बिकॉज ऑफ 2 आर्म्स। ग्लासेस होता है बिकॉज ऑफ 2 स्पेक्टेकल्स। तो हमने इसको माइंड में रखना होता है। हमने ट्राउज़र, स्लीव और ग्लासेस तो हम एक्चुअली बोलते हैं, लेकिन स्लीव और ट्राउज़र जो है ना उसमें हम मसला करते हैं। तो एनीवे, जब हम ट्राउज़र्स लिखेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमने इसको प्लूरल के तौर पे कंसीडर करना, उसके साथ आर लगेगा। सेंटेंस है इस ट्राउज़र इज शॉर्ट, तो इसमें 2 गलतियां हैं। पहले नंबर पे हमने ट्राउज़र्स कहना है बिकॉज मैंने आपको बता दी उसकी रीज़न, और इसको हमने बदलना है आर में। इसी तरह ग्लासेस के साथ भी आर लग जाएगा, और सेम इज द केस विद स्लीव्स आर होगा। देन रूल नंबर 7 है हमारे पास। रूल नंबर 7 में यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके लास्ट पे भी एस अपीयर हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों के लास्ट पे एस अपीयर हो रहा है, बट दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल है। यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के लिए यूज़ होता है, सॉरी यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसिस्ट करती है बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए यूज़ होता है। तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स इज़ लिखेंगे और यूनाइटेड नेशंस इज़ लिखेंगे, हमने एस से कंफ्यूज नहीं होना। सो ये थे हमारे नाउन के करेक्शंस। आइए अब बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। अब हम प्रोनाउन की अगर डिस्कशन करें तो करेक्शन ऑफ प्रोनाउंस में हम देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 है सब्जेक्टिव केस को हमने ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव को हमने सब्जेक्टिव बना देना है। सिंपल सा रूल है। आइए देखते हैं किस तरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनता है। मैंने आप एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे अगर लिखा हुआ इट इज़ हिम, तो हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे ही का हर, ही का हिम, ठीक है। इसी तरह दे का देम,
तो इट इज़ हिम को हम इट इज़ ही में बदलेंगे। ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस गिवन था, हमने सब्जेक्टिव बना दिया। अगर हमारे पास इट इज़ ही गिवन होता था, हम इट इज़ हिम बनाते थे, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव। सिंपल इज़ दैट। इट इज़ मी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस इट इज़ आई कर दिया, ठीक है। तो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस बनाना, ये पहला रूल था। रूल नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एंट्री टेस्ट में, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ग्रेजुएशन में और इंटरमीडिएट में, ये इनमें से लाजमी एक सेंटेंस आता है। रूल नंबर 2 को हम ज़रा गौर से देखते हैं। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो जब भी यूज़ होंगे तो इनके साथ आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको आप लोग माइंड में रख लो और इनको आप कभी मत भूलना। ये वर्ड्स हैं इंजॉय, एब्सेंट, अवेल, रिवेंज और रिवेंज। जब भी ये वर्ड्स अपीयर होंगे, जहाँ पे भी होंगे, तो उसको हम आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लेकर जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे लगाना होगा? जो हमारा प्रोनाउन होगा उसी के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम माई सेल्फ लिख देंगे, यू से हो रहा है तो योर सेल्फ, दे से हो रहा है तो देम सेल्व्स और वी से हो रहा है तो अवर सेल्व्स। हमें सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा देम सेल्व्स और अवर सेल्व्स में, बाकी के साथ तो हमने सिर्फ सेल्फ लगाना होता है। आइए देखते हैं किस तरह होगा। सेंटेंस है ही इंजॉयड द मैच, तो अब वो वर्ड अपीयर हो गया जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इंजॉयड जब आ गया तो हमने देखना है कि ही हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, ही इंजॉयड। ही का अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिखें हिम तो उसके साथ सेल्फ लग जाएगा, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ होता है। ही हिमसेल्फ इंजॉयड हिमसेल्फ द मैच, ठीक है। तो अगर हमारे पास एब्सेंट, अवेल, रिवेंज, वेंज आएगा तो हमने सिंपली क्या देखना है, हमने यहाँ पे अपना प्रोनाउन देखना है। उसी प्रोनाउन का हमने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है जहाँ पे ये वर्ड अपीयर होगा। आइए अगली एग्जांपल भी देखते हैं। अगली एग्जांपल है शी वॉज एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। ये एब्सेंटेड वर्ड आ गया, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। शी वॉज एब्सेंटेड के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे ऐड किया हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सही। आगे रूल नंबर 3 है, अगर हमारा सेंटेंस हमारा प्रोनाउन 1 होगा तो आगे हमने ऑब्जेक्टिव केस जब भी लगाना होगा तो हमने क्या लिखना होगा, 1 ही लिखना होगा। या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक आदमी को हिज, उसकी ड्यूटी करनी चाहिए, तो एक आदमी को एक आदमी की ड्यूटी करनी चाहिए, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा। बिकॉज सेंटेंस का प्रोनाउन 1 है तो आगे भी इसका ऑब्जेक्टिव केस भी वंस होना चाहिए। अगर सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो बीच में हिज आना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस में ये प्रॉब्लम था, ही शुड से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस ही है तो आगे वंस लिखा हुआ था, तो ही शुड डू हिज ड्यूटी। अगर शी से स्टार्ट होता है शी शुड डू हर ड्यूटी। अगर दे से स्टार्ट होता है तो दे शुड डू देयर ड्यूटी। तो इसको आपने माइंड में रखना है। देन वी हैव रूल नंबर 4। ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माइंड में रख लो। ईच ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, एवरीबडी। जब भी ये वर्ड्स अपीयर होंगे तो मेक इट श्योर कि ये वर्ड्स सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं। एंड ईच ऑफ 1000 पीपल लिखा हो, एनी वन ऑफ मिलियन पीपल लिखा हो, आगे जितनी मर्जी तादाद में लोग ही बनो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो पहला ईच ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें डिक्टेट कर देता है एक एक बंदे की बात हो रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वन ऑफ, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों में एक एक बंदा। आइदर आपका भी मतलब होगा एक, नाइदर का मतलब होगा दोनों में से कोई एक भी नहीं है, जितने भी लोग हैं। तो जब भी ये वर्ड अपीयर होंगे याद रखना ये सिंगुलर है, आगे जितनी मर्जी आप लोग तादाद शो कर लो। कंसिडर दैम एज सिंगुलर सब्जेक्ट, डोंट गेट कंफ्यूज। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, वही जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लगा हुआ है। अब हमारा ताल्लुक बॉयज़ के साथ नहीं है, हमारा ताल्लुक है ईच ऑफ से, यानी कि लड़कों में से हर एक लड़का। तो ईच ऑफ द बॉयज़ जब हम लिखेंगे तो हमने बॉयज़ को नहीं देखना, हमने ईच ऑफ को देखना, ये हमारा सिंगुलर कंसीडर होगा। तो ईच ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पे बॉयज़ के अकॉर्डिंग हैव लगा था, हम सबसे पहले ये गलती सही करेंगे, हैज़ करेंगे। जब हैज़ करेंगे तो हर बच्चे का, हर लड़के का अपना अपना काम होगा, तो दैट्स वाई हमने हिज लगाना है। यहाँ पे देर लगा हुआ है एज अ कलेक्टिव, ये कलेक्टिव नहीं है, बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं लगा हुआ, लेकिन ये लड़कों में से हर एक बंदे की बात हो रही है। तो जब हर एक की बात होगी तो उसका अपना अपना काम होगा। तो इसमें 2 गलतियाँ आपने सही करनी है। एक तो हमने हैव को हैज़ किया बिकॉज ईच ऑफ सिंगुलर को इंडिकेट करता है, और देर को हमने हिज में कन्वर्ट किया। आगे देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये वाला मैंने रूल ऐसे लिख दिया। जब भी याद रखना है वन ऑफ यूज़ करोगे तो आगे वाली टर्म होनी प्लूरल चाहिए। वन ऑफ द डोर्स, दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा। वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक लड़की। तो वन ऑफ द बॉयज़ आर, और जब भी वन ऑफ यूज़ करोगे तो इसका मतलब है इन तमाम में से एक एक बंदा, वन, इन लड़कों में से एक। तो यहाँ पे आर नहीं आता बल्कि यहाँ पे आएगा इस। आइए देखते हैं मैंने इसको किस तरह ठीक किया। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट फ्रॉम
class. Okay, then we have next rule, none of the girls have paid their dues. अब वही बात, ऊपर वाली जो मैंने वर्ड्स बताया उन्हीं में से ये वर्ड है. तो none of का मतलब है कि इन लड़कियों में से कोई एक भी नहीं. none मीन्स कोई एक सिंगुलर भी नहीं, एक एक बंदे की बात, एक एक लड़की की बात हो रही है. तो पहली गलती हमारे पास यहाँ पर आएगी, हैव को हमने हैज़ में बदलना है और देयर को हमने हर में बदलना है, बिकॉज हम फीमेल के लिए हर यूज़ करते हैं एज ऑब्जेक्टिव केस. ओके, रूल नंबर 5 है ईच अदर. जब भी यूज़ होगा तो ये दो लोगों को, दो चीज़ों को या दो प्लेसेस के लिए यूज़ हो सकता है. ईच अदर इज़ बिटवीन टू पीपल, टू थिंग्स. और व्हेन वी टॉक अबाउट वन अनदर, तो वन अनदर इंडिकेट करता है मोर देन टू. इसी तरह बिटवीन जो है ये दो चीज़ों के दरमियान के लिए यूज़ होता है, और अमंग जब दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी. तो ईच अदर इज़ फॉर टू थिंग्स, वन अनदर इज़ फॉर मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू places whatsoever. Between is for two things, among is for more than two things. The matter is between four brothers. अब हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो जब 4 है तो यहाँ पे among आना चाहिए. Between is for two things, between is for two specifically. तो हमारे पास यहाँ पे 4 था तो हमने among कर दिया. आगे two girls are playing with one another. तो one another नहीं होना चाहिए बिकॉज two girls हैं. तो जब two girls हैं तो with each other होगा. अगर 2 से ज़्यादा होती 3, 4, 5 या सिंपली लिखा था the girls are playing with each other, तो हम उस girl से अंदाज़ा लगाते कि ज़्यादा है तो हम उसको one another में तब्दील कर देते. Anyway, रूल नंबर 6 के ऊपर चलते हैं. रूल नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में बहुत आता है. इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम. अब हमारा ताल्लुक यहाँ पे हमने देखना है आई के साथ है. अब आई के साथ जब हमारा ताल्लुक है तो यहाँ पे इस तो नहीं आता ना, क्योंकि आई के साथ तो हम लगाते हैं ही, शी, इट के साथ लगाते हैं इस, वी, यू, दे के साथ हम लगाते हैं आर. तो जब आई है तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम. और अगर यहाँ पे आता इट इज़ दे तो इधर हम करते हु आर टू ब्लेम. अगर यहाँ पे होता इट इज़ वी फिर भी करते हु आर टू ब्लेम. अगर यहाँ पे होता इट इज़ शी फिर हु इज़ टू सही है. अगर होता है यहाँ पे इट इज़ ही फिर हु इज़ टू सही है. मैंने आगे ये एग्जांपल्स दी हुई होंगी, लेट्स सी. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ दे हु इज़ टू ब्लेम. अब हमने इसकी जगह पे आर करना है बिकॉज दे के साथ हम आर लगाते हैं, सिंपल इज़ दैट. अच्छा, देन हमारे पास रूल नंबर 7 है रिलेटिव प्रोनाउंस का. रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास विच, हुम और हु. ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि विच किसके साथ लगेगा, हुम और हु किसके साथ लगेगा. पहली तो बात है विच नॉन ह्यूमन चीज़ों के साथ लगता है और हुम और हु जो है वो ह्यूमन के साथ लगता है. हुम बेसिकली लिंक बनाने के लिए लगता है. लेट्स सी, हमें सेंटेंस का सेंस बता देता, हमें हु लगाना है, होम लगाना है, जिधर कन्फ्यूजन होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन विच यू मेट. इस विच को हम हुम में बदलेंगे, जिससे तुम मिले. ठीक है. द स्नैक हु बाइट्स, हु नहीं आएगा विच आएगा बिकॉज स्नैक नॉन ह्यूमन है. इसी तरह हुम इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरॉक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके, देन रूल नंबर 8 पे आ जाओ आप लोग. रूल नंबर 8 इंडिकेट करता है कि अगर आपका सेंटेंस सेम से स्टार्ट हो रहा है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन में एज लगेगा. अगर आपका सेंटेंस सच से स्टार्ट हो रहा है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन में एज लगेगा. ओके, सच आर द वेज विच आर डेंजरस, तो विच आ गया. अब हमने अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सच है तो हमने इस विच को एज में बदल देना है, जैसे कि हमने ऊपर रूल में पढ़ा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे सेम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इधर विच आएगा तो इसको हमने किस में बदल देना है, एज में बदल देना है. रूल नंबर 9 देखो, ये मैंने रूल्स बनाए हुए हैं, ये मैंने सारे के सारे रूल्स पिछले पास पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिकली और सेकंड ईयर के और जितने भी एंटी टेस्ट हैं उनकी बेसिस पर बनाए हैं. मतलब मैं आप लोगों को टू दी पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ. अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी तो फिर जो मर्ज़ी सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस बदलने से या उसका कॉन्टेक्स्ट बदलने से या 2 लाइन का सेंटेंस हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बात वही रहेगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ. तो इन रूल्स को आप लोग अपने माइंड में रखना और इन्हीं को आप लोग आगे फॉलो करना, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे. अच्छा, रूल नंबर 9 है, ये वाला सेंटेंस भी बहुत पेपर में आता है कि जूरी डिवाइडेड हो तो उसका रूल डिफरेंट है, जूरी यूनाइटेड हो तो उसका रूल डिफरेंट है. अच्छा, एक चीज़ आप माइंड में रख लो, जब जूरी यूनाइटेड है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, इसको हमने सिंगुलर ट्रीट करना है. जब जूरी डिवाइडेड है तो इसका मतलब ये प्लूरल है. डिवाइडेड है मीन्स के 7-8 लोगों की मुख्तलिफ राय है. तो जूरी जो डिवाइडेड नहीं होगा, जूरी आर डिवाइडेड होगा. क्यों? बिकॉज अब जूरी क्या है, डिवाइडेड है. तो जूरी इस डिवाइडेड नहीं हो सकता, जूरी आर डिवाइडेड होगा क्योंकि उसमें कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं है. इन इट्स नहीं होगा अब क्योंकि ये प्लूरल टर्म बन गए, तो इन देयर वर्डिक्ट होगा, अपने फैसले में.
ठीक है। इसी तरह अगर यूनाइटेड होता तो उसमें इट्स हम ज़रूर यूज़ कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं यूरी आर यूनाइटेड लिखा हुआ है, तो यूनाइटेड है तो फिर आर तो नहीं रहेगी, इज़ रहेगी, बिकॉज अब ये एक सिंगल टर्म बन गए, एक सिंगल यूनिट बन गई और इधर इट्स आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं करेक्शन ऑफ वर्ब की तरफ। आज करेक्शन ऑफ वर्ब्स भी करेंगे इसी लेक्चर में। करेक्शन ऑफ वर्ब में देखते हैं रूल नंबर 1 है कॉन्टेक्स्ट वर्सेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखना है। देखो पहला है ओपन द नॉट, ये कॉन्टेक्चुअल सेंटेंस है। अब नॉट जो है वो टाइड होती है आपस में, हम किसी चीज़ को बांधते हैं, लेसिस कोई बांध रहे हैं तो हम उनको ओपन तो नहीं करेंगे, अनटाई करेंगे, बिकॉज वो इंटेंगल्ड होते हैं, तो अनटाई द नॉट होगा। अनटाई द बॉक्स नहीं होता, बिकॉज जो बॉक्स होता है वो ओपन होता है, अनटाई नहीं होता। ठीक है, ये इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम। अब स्पीक्स जो है वो गलत है, टेल्स कहते हैं। शी नेवर स्पीक्स अ लाई को हमने करना है शी नेवर टेल्स अ लाई, क्योंकि झूठ बात बताई जाती है। अच्छा, रूल नंबर 2 है अगर आपके सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स अपीयर हो रहे हों, अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट या लास्ट या पास्ट, तो हमने हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। आपको किसी भी तरह की टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने अपने माइंड के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हद तक सोच विचार करनी है। अच्छा, किस तरह देखो, शी हैज़ रिटन अ लेटर लास्ट नाइट, तो ये लास्ट वर्ड अपीयर हो गया हमारे पास, तो इस लास्ट की जगह पे हमने क्या करना है, शी हैज़ नहीं होगा बल्कि रोट हो जाएगा, बिकॉज लास्ट नाइट इंडिकेशन है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। शी सेड शी इज़ इल, देखो सेड में बात, सेड का मतलब है पास्ट की बात है, यहाँ पे इज़ नहीं आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। शी सेड पास्ट है तो आगे भी वॉज में कन्वर्ट होना चाहिए था, तो इसको कहते हैं फॉर्म का जो इशू होता है। अच्छा, अब ये कुछ सेंटेंसेस जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमारे पास एक रूल है कि जब भी हमारे पास कंपाउंड नाउन हो या कंपाउंड चीज़ें हो, दो चीज़ें हो, तो उनके साथ उनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। जैसे असलम एंड अली गो टू पार्क होगा, गोज़ नहीं होगा बिकॉज दो हैं। तो यहाँ पे भी देखो ऐसा ही है, 2 and 2 make 4। ठीक है, अब सेंटेंस 2 and 2 make 4 बिल्कुल ठीक है, पेपर में आता है 2 and 2 makes 4, तो वो मेक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, मैंने यहाँ पे सेंटेंस जब इनकरेक्ट लिखना था तो मैं एस प्लेस नहीं किया, मैं कर देता हूँ। इस तरह सेंटेंस अपीयर होता है 2 and 2 makes 4। अब मेक्स नहीं होगा, मेक होगा, बिकॉज 2 एक सेपरेट डिजिट है, 2 इट्स मतलब ये दो सेपरेट इंटाइटीज़ हैं, इकट्ठी होकर 4 बनाती हैं, तो इनको हम 2 मतलब ये दो चीज़ें हैं, मतलब 2 डिजिट्स हैं, तो इस वजह से ये मेक होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम एंड टाइड दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, टाइम वक्त, टाइड मौका, वेट्स की जगह पे वेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मसला आता है कि स्लो एंड स्टडी में भी तो 2 वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं, लेकिन हमने विन क्यों नहीं लगाया, विंस क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि स्लो एंड स्टडी एक ही काम को, एक ही पोजीशन को, एक ही एक्टिविटी को शो करते हैं, तो दैट्स वाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होगा। ओके, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, बट आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। अगला देखो ज़रा, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। ब्रेड एंड बटर अब एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, अर्निंग, जिसे हम अर्निंग कहते हैं, रोज़ी रोटी कहते हैं। तो ब्रेड एंड बटर प्लेस होना चाहिए, यहाँ पे प्ले लिखा हुआ था, वही 2 चीज़ें नहीं है, अब ये एक चीज़ है, ये हमने थोड़ा सा डिफरेंस मालूम करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्लेस सूटेबल है, इसको हमने यूज़ करना होगा। रूल नंबर 3 है हैंग वर्सेस हंग, स्विम वर्सेस फ्लोट, सिंक वर्सेस ड्राउन। किस तरह लगता है? मैंने यहाँ पे 2 आप लोगों को बना दी ग्रुपिंग, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। अच्छा, अब याद रखना है कि जो हैंग है ये ह्यूमन के लिए यूज़ होता है, हंग नॉन ह्यूमन चीज़ को लटकाने के लिए यूज़ होता है। स्विम ह्यूमन का तैरना, फ्लोट नॉन ह्यूमन चीज़ का तैरना, सिंक नॉन ह्यूमन चीज़ का डूबना, और ड्राउन जानदार या इंसान का डूबना। अब यहाँ पे देखते हैं द किलर वॉज हंग। अब हंग नॉन ह्यूमन चीज़, जैसे वॉच को लटका दिया, जैसे किसी डेकोरेशन पीस को लटका दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द किलर वॉज हैंग्ड, ये पैसिव वॉइस बनेगा। अच्छा, एनीवे ही हैंग द वॉच, अब हैंग नहीं होगा, हंग होगा, क्योंकि वॉच है नॉन ह्यूमन है, तो उसके साथ हमने हंग लगाना है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू अनदर रूल, तो जैसे स्विमिंग और फ्लोटिंग वाला हमने किया हुआ है। अब डक जो है वो नॉन ह्यूमन है, तो हमने पढ़ा है कि स्विमिंग जब भी लगेगा वो ह्यूमन के साथ लगेगा, तो डक वॉज फ्लोटिंग हो जाएगा। और अगर लिखा होता द बॉय वॉज स्विमिंग, तो फिर ये सेंटेंस ठीक था, द बॉय वॉज फ्लोटिंग, द बॉय वॉज स्विमिंग। ठीक है, अब हम अगर ट्रिक की बात करोगे तो जिधर स्विमिंग होगा उधर फ्लोटिंग, और अगर फ्लोटिंग हो स्विमिंग, लेकिन जो मैंने आप लोगों को फैक्ट बताया वो आपने माइंड में रखना है। अब देखो ज़रा, 2 men sank, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम इधर ड्राउंड कर देंगे। अगर लिखा होता है 2 men sinks,
सॉरी टू मैन सिंक, फिर हम ड्राउन लिखते। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो हमने ड्राउन की भी फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। तो सिंक और ड्राउन का आपको मैं बता चुका हूँ कि नॉन ह्यूमन और ह्यूमन वाला चक्कर है। अच्छा, आगे रूल नंबर 4 है टेक एग्ज़ाम और गिव एग्ज़ाम में जो डिफरेंस आता है। पहली बात है गिव एग्ज़ाम गलत है, पेपर में जब भी आएगा शी गेव एग्ज़ाम तो गलत है। हमने शी टुक एग्ज़ाम क्यों किया? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें ये पास के सेंस में दिया तो हमने टुक कर दिया। टेक एग्ज़ाम होता है, रिमेंबर दिस। गेव एग्ज़ाम गिव एग्ज़ाम नहीं होता, बट हमने फॉर्म को फॉलो करना है। शी गेव एग्ज़ाम को हमने टुक एग्ज़ाम में कर देना है। देन वी हैव टेक एडमिशन वर्सेस गॉट एडमिशन। तो रिमेंबर दिस, ये गॉट एडमिशन होता है, टेक एडमिशन नहीं होता। ही टुक एडमिशन को हम ले जाएंगे ही गॉट एडमिशन में। अच्छा, रूल नंबर 5 है हमारा रिफ्यूज़ और डिनाई में डिफरेंस। अच्छा, रिफ्यूज़ होता है फॉर द टाइम बिंग, आपने किसी चीज़ से मना कर दिया। डिनाई होता है आप सिरे से किसी चीज़ का इनकार ही नहीं करते। यूजुअली डिनाई हमारे बिलीव्स के साथ लगता है। डिनाई होता है बिल्कुल ही इनकार, रद्द कर देना। रिफ्यूज़ होता है फॉर द टाइम बिंग, आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट किया, आप थोड़ी देर के बाद उसके साथ कोप अप कर सकते हैं, आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं। एनीवे, आप यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर हम ट्रिक की बात करें तो जिधर रिफ्यूज़ होगा तो उसको डिनाई में बदलना, डिनाई रिफ्यूज़, यही गलती अक्सर पेपर में देखने को मिलती है। एनीवे, ही रिफ्यूज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ये हमारे बिलीव्स के ऊपर है, तो ही डिनाइड। और अगर ही डिनाइड टू हेल्प मी, इट मीन्स कि अभी हेल्प नहीं कर रहा, बाद में कर सकता है, तो ही रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जिधर डिनाइड होगा तो उसको रिफ्यूज़ में बदल देना, रिफ्यूज़ को डिनाइड में बदल देना है। एज सिंपल एज दैट। देन वी हैव अ नंबर ऑफ वर्सेस मेजॉरिटी का रूल। अ नंबर ऑफ ए के ऊपर आपने नहीं जाना, इधर से आपने इसको सिंगुलर नहीं समझना। आ नंबर ऑफ का मतलब होता है ज़्यादा लोग, ये बात याद रखनी है। और जब आप आ नंबर ऑफ यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये प्लूरल टर्म है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो आर आएगा, वर आएगा या हैव आएगा। एनीवे, अ नंबर। और मेजॉरिटी अगेन हमने इसको यूनिट बना दिया। मेजॉरिटी में लाखों लोग हों, हमने उसको डिक्लेयर कर दी एक हेड टर्म, तो मेजॉरिटी सिंगुलर ट्रीट होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ नहीं होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर होगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया अ नंबर ऑफ इंडिकेट फॉर प्लूरल वन। मेजॉरिटी ऑफ पीपल को हम कहेंगे इज़, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज़ पुअर, आर नहीं कहेंगे। Okay, then we have another rule, that is it's raining since morning. अच्छा, ये अब मिक्सचर आ जाता है, यानी कि एक तरफ हमें टाइम पीरियड ड्यूरेशन दी जा रही है, दूसरी तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना होता है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इधर इससे हमें पता चल जाएगा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब इधर इट वाज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, टाइम पीरियड आ गया, अब वाज गिवन है तो इसको हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हमने हैज़ बीन में कन्वर्ट करना है या हैव बीन में कन्वर्ट करना है। जिस तरह का हमारा प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसको आपने माइंड में रखना है। रूल नंबर 8 जो है वो फियर वर्सेस होप है। अच्छे काम के लिए हमने होप करनी है, बुरे काम के लिए हमने फियर रखना है। फियर टू पास एग्ज़ाम, पास एग्ज़ाम अच्छा काम है। आई होप टू पास एग्ज़ाम, यानी कि वाइस वर्सा है, फियर हो तो होप हो तो फियर कर दोगे, सिंपल। रूल नंबर 9 है टू जो है ना, इन वर्ड्स में से हमने रिमूव करना होता है। हर वो वर्ड मीन्स क्या, मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लाइन अप किए हुए हैं, इधर टू एक्स्ट्रा होगा और ये एज इट इज़ पेपर में था, डू नॉट लेट हिम टू गो। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें फील हो जाता है कि इसमें टू एक्स्ट्रा है, क्योंकि सेंस नहीं बनता, तो डू नॉट लेट हिम गो, ठीक है। इसी तरह यू हैड बेटर एक एक्सप्रेशन है, ऐसा बेहतर रहेगा के लिए, तो इसमें अभी टू नहीं होगा, यू हैड बेटर टेक द एग्ज़ाम होगा। अच्छा, देन है ही नोज़ टू स्विम, तो हम लिखेंगे ही नोज़ हाउ टू स्विम, वो जानते हैं कि कैसे स्विमिंग करनी है। ही नोज़ टू कुक, ही नोज़ हाउ टू कुक, ठीक है।